राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारत एक विलक्षण देश है। भारत के जो मनीषी हैं, भारत के जो विद्वान हैं, वो बेहद विलक्षण हैं और उन्होंने सामान्य भौतिक जीवन से कहीं ऊपर जाकर सोचा है। उन्होंने इहलोक से परलोक का संबंध सोचा। उन्होंने इस शरीर से 7 शरीरों का संबंध सोचा। उन्होंने जगत में दुख का कारण पता लगाया, दुख के निवारण कैसे हो यह भी पता लगाया। हम सब एक परलौकिक शक्ति से बंधे हुए हैं। यह दुर्गे मां भी हो सकती है, यह मां धूमावती भी, मां काली आदि आदि होती हैं। हम जिस रूप में चाहें हम पूजते हैं और यह सत्य है कि जब हम पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे दुख कष्ट निवारण होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन जब धरती पर आता है तो वह सुखी जीवन जीना चाहता है। पश्चिम में भी, खासतौर से यूनानी सभ्यता में भी इसे हेडनिज्म नाम से जाना जाता है। सुखवादी हैं हम सब लोग। इसी प्रकार से सुख पाने के अनेक तरीके हैं। महाविद्याओं का जिक्र यहां पर करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महाविद्याओं से हमारे बहुत सारे दुखों का निवारण होता है। मैं आपको कुछ बड़ी विलक्षण बातें आज बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं जिस महाविद्या का वर्णन करने से सुख पाने के अनेक तरीके हैं। महाविद्याओं का जिक्र यहां पर करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महाविद्याओं से हमारे बहुत सारे दुखों का निवारण होता है। मैं आपको कुछ बड़ी विलक्षण बातें आज बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं जिस महाविद्या का वर्णन करने जा रहा हूं उनका नाम है मां बगलामुखी। यह बेहद आवश्यक है कि हम भारत की एक महान खोज 10 महाविद्याओं की बात करें। इन महाविद्याओं का कहां वर्णन है, ये महाविद्याएं क्या हैं, ये महाविद्याएं मानव जीवन का सारा कष्ट किस प्रकार हर लेती हैं। पहले हम जानते हैं कि 10 महाविद्याएं क्या हैं और फिर उसके बाद यह मैं बताऊंगा कि 10 महाविद्याओं की 8वीं विद्या, जिसकी शक्ति इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, वह कौन सी है और इसने इस राष्ट्र की रक्षा भी की है। कैसे की है वो रक्षा, यह भी बताऊंगा। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप हैं, जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली है। भारत में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। ऐसे में 10 महाविद्या का विचार ये भी कहा जा सकता है कि स्त्रियां सर्वशक्तिमान हैं। भारतीय संस्कृति में महाविद्याओं को देवी से जोड़ने का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। इन 10 महाविद्याओं में पहली है काली महाविद्या, फिर तारा महाविद्या, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला महाविद्या। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला हैं। दूसरा समूह है उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है। साथ ही तीसरा और आखिरी समूह है सौम्य उग्र कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल हैं। अब आप ये जान गए हैं कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। सतयुग में एक बार सृष्टि को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया, जिससे समस्त जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ गया। इससे भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए सौराष्ट्र में हरिद्रा नामक झील के पास मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तब उनके तप से प्रसन्न होकर श्री विद्या ने उन्हें पीतांबर स्वरूप में दर्शन दिए और उन्होंने उस प्रलयंकारी तूफान का स्तंभन कर दिया। यहाँ शब्द स्तंभन, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी पर इस 10 महाविद्या का आगे का वर्णन मैं करूंगा। स्तंभन स्तंभन स्तंभन, इस शब्द को याद रखिएगा। तो स्तंभित कर दिया और प्रकृति पुनः सुचारू रूप से चलने लगी। यही देवी मां बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध है। अब आप ये अवश्य कहेंगे कि मां की कथा तो सुन ली, 10 महाविद्याओं को भी हमने समझ लिया, लेकिन मां बगलामुखी हमारा कल्याण कैसे करती है, इनकी शक्ति क्या है, उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, वह आशीर्वाद कैसे मिलता है। यानी वह शक्ति, आशीर्वाद का अर्थ क्या है कि वह शक्ति हमारी रक्षा कैसे करती है। यह आशीर्वाद है, यह वर है। और किस
मामले में उनके आशीर्वाद से हमारे कार्य संपन्न होते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप मुकदमे से परेशान हैं या फिर कोई भी कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं बहुत शत्रु आपके हो रहे हैं, आप रोग से पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं, लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो मां बगलामुखी मंत्र का जप कीजिए। इस जप ने इस देश की भी रक्षा की हुई है। उसका वर्णन मैं भी आपको करूंगा, लेकिन यह मैं आपको बता दूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। मां के जो 10 रूप हैं ये कितने प्रबल हैं और कितने कल्याणकारी हैं। बस वह ऊर्जा हमारे अंदर से इस प्रकार प्रस्तुत हो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो मां की शक्ति है उससे जुड़ जाए, क्योंकि मां की शक्ति तो हमेशा चारों ओर से हमारे साथ रहती है। बस मेरे अंदर से वह ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जिसमें वो आकर्षण हो कि वह मां की शक्ति को मेरे अंदर में प्रवेश करा दे। मेरा चेतन अचेतन, मेरा ब्रह्म स्थान, मेरा शरीर, ये सब मांमय हो जाए, यानी शक्तिमय हो जाए। यह समस्या होती है। लेकिन जो लोग ऐसा कर पाते हैं, यानी अपनी शक्ति को वह प्रस्फुट करा पाते हैं, निश्चित तौर पर उनको लाभ होता है और मां बगलामुखी उन पर जरूर कृपा करती हैं, कल्याण करती हैं। बगलामुखी सर्वदोषानां मां बगुलामुखी, जिन्हें पीतांबरा देवी ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा जाता है, ये स्तंभन की देवी हैं। इनकी उपासना शत्रु भय से मुक्ति, शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा साधक सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि यदि एक बार आपने ये साधना पूर्ण कर ली तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। मां बगुलामुखी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसीलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीतांबरा देवी भी कहते हैं। मान्यता है कि देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगुलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीतांबरा की उपासना से मुकदमे में विजय मिलती है, शत्रु पराजित होते हैं, रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी फूल विशेष प्रिय हैं। भारत में मां बगुलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः मध्य प्रदेश दतिया और मध्य प्रदेश के ही जिला शाजापुर में नलखेड़ा में है, जबकि तीसरा मंदिर हिमाचल के कांगड़ा में है। कहते हैं मां बगलामुखी की निरंतर साधना करने से रुका हुआ धन भी पुनः प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमारा धन धोखे से हर लेता है या हमारा धन ले लेता है और उसको वापस करना नहीं चाहता, तो मां बगलामुखी की कृपा से वह मिलना शुरू हो जाता है। भगवती वागला अपने साधकों को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करती है जो साधक को आजीवन हर खतरे से बचाता रहता है। और देखिए, मैंने यह शब्द कहा साधक, यानी हर किसी को नहीं मिलती है कृपा। जो उस स्तर पर जाकर मां के लिए अपने शरीर तक का बलिदान करने को उन्मुख रहता है, उसको यह कृपा प्राप्त होती है, हर एक किसी को नहीं होती है। इसीलिए जो पूजा की पद्धति है उसमें ध्यान, साधना, तपस्या और त्याग का ही महत्व है, बाकी किसी चीज का नहीं। अब मैं आपको बगलामुखी साधना के बारे में बताता हूं, और अगर यह साधना शुद्ध तरीके से की जाए तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। मां बगलामुखी पांडवों की भी अधिष्ठात्री देवी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी इनकी साधना करी। किसी छोटे कार्य के लिए 10,000 तथा साध्य से लगने वाले कार्य के लिए 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाती। जब से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ भी अवश्य कर लेना चाहिए। अब आप बगलामुखी मंत्र लिख लीजिए, बेहद आसान है, लेकिन मंत्र पढ़ते समय उच्चारण का विशेष ध्यान रखें। यह मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवः कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम होम। यह सामान्य सा मंत्र, लेकिन जिस वक्त आप मां बगलामुखी के चरणों में बैठकर कवच आदि के पाठ के बाद इस मंत्र का जब जप करना शुरू करते हैं
तो दुश्मन आपके साथ संधि करने को लालायित हो उठता है। एक नियम यह अवश्य आपको मानना पड़ेगा कि आप ईमानदार हो, निष्पाप हो। यदि आप पापी हैं और फिर अपने दुश्मन को झुकाना चाहते हैं तो यह मंत्र नुकसान करता है, क्योंकि ये सभी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो किसी भी नकारात्मक इच्छा के लिए सहयोग नहीं करेंगी, नुकसान भले ही करेंगी। बदलामुखी पूजा के लाभ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यदि आपके जीवन में परिस्थितियां अचानक नकारात्मक होने लगे तो आप ये करें, परिस्थितियां पुनः अनुकूल होंगी। यदि आपके अनजाने शत्रु बढ़ने लगे और वे आपके लिए समस्या उत्पन्न करने लगे तो आप ये पूजा करें। यदि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और रुक नहीं रही है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में विशेषता वो समस्याएं जिसमें आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जा रही है, तब आप इसका जप करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता पुनः बढ़ेगी, आप रोग मुक्त होने में समर्थ होंगे। यदि पति पत्नी अथवा अन्य सदस्य, परिवार के अन्य सदस्य आपस में मनमुटाव रखने लगे, मनभेद होने लगे, तो यह साधना कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आप कर्ज में डूब रहे हैं, आप पर कोई झूठा मुकदमा दायर कर रहा है, कोई आपका पैसा लेकर भाग रहा है या आपका पैसा लौटाना नहीं चाहता, तब इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा परेशानी आपके जीवन में आई जिसका कारण आपको पता नहीं चल रहा है, तो भी ये साधना करें। और सबसे महत्वपूर्ण है शत्रु को स्तंभित कर देना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ईमानदार होने के बाद भी वह आप पर लांछन लगा रहा है, आपके विरुद्ध बोल रहा है, आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है, आपके विरुद्ध क्रिया कर रहा है, तो इस मंत्र का जप करके मां से सिर्फ त्राण मांगिए, वह व्यक्ति स्तंभित हो जाएगा, विवाह को स्तंभित कर देगा, उसके कर्म को स्तंभित कर देगा। यह ऐसा मंत्र है। इस मंत्र को एक बार फिर नोट कीजिए। यह मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवः कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम। यह मंत्र 36 अक्षरीय है। अब मंत्र है, आपने पढ़ा भी, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि यह मंत्र कार्य कैसा करता है। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि यह मंत्र कार्य कैसे करता है। क्या आपको पता है कि मंत्रों का उच्चारण सस्वर क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है क्योंकि हर मंत्र का एक निश्चित प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, चेतन पर और अचेतन मस्तिष्क पर। ये मंत्र हमारी शांति को बढ़ाते हैं, हमारे मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे हम शांत रहने लगते हैं, हमें धैर्य आने लगता है। इस मंत्र से हम कॉस्मिक वर्ल्ड से या कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। हम अपने शरीर को, पिंड की ऊर्जा को हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से जो बुरा होना भी होता है वो नहीं होता। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है क्योंकि वही ऊर्जा तो परमात्मा है, वह हमको किसी भी बुरे से बचा के ले जाती है, कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ इस मंत्र के उच्चारण से शरीर में एक स्पंदन उत्पन्न होता है। ये जो स्पंदन शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, इसी से हमारे भिन्न भिन्न चक्र वह खुलने लगते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर वह शक्ति उत्पन्न होने लगती है, विभिन्न अंगों पर उसका बड़ा सुप्रभाव पड़ने लगता है और हमारा शरीर अपना आलस्य त्याग, अपना रोग त्याग कार्य सिद्ध करने के लिए आतुर हो जाता है और कार्य सिद्ध करने के लिए लगातार लगन से काम करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र का आधार है शब्द। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। उसका कारण है कि शब्दों के उच्चारण से शरीर में विशेष कंपन होता है, जिसे ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि पालक और संहारक होती है। इसके बारे में ऋषियों को बहुत गहराई से पता था। प्रत्येक मंत्र में कितने अक्षर होंगे, इसका चुनाव मंत्र के फल के अनुसार किया गया है। मंत्र में स्थिति अक्षरों के अनुसार इसके फल में परिवर्तित होती है। मंत्रों के उच्चारण से मानव शरीर से निकलने वाली तरंगें संबंधित दैवीय तरंगों से संपर्क में आकर मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। विभिन्न यंत्रों को सक्रिय एवं शक्तिपूर्ण बनाने की क्षमता भी मंत्रों में ही है। उनके बिना मंत्र केवल आकार ही रह जाते हैं, सिद्ध नहीं होते।
लगभग सभी यंत्र धातुओं के बने हैं और मंत्रों के उच्चारण से उठने वाली तरंग उन धातुओं से मिलकर उसकी तरंगों को और शक्तिशाली बनाती हैं, जिससे वो यंत्र फल देता है। अब 36 अक्षरीय बगलामुखी मंत्र शरीर की 36 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में 7 चक्र और 72,000 नाड़ियां हैं। हर एक नाड़ी मुख से जुड़ी है और मंत्र का जाप इन्हीं नाड़ियों पर प्रभाव डालता है। जैसे अनुसंधानों से ये बात सामने आई है कि गायत्री मंत्र के लगातार जप से ही एंडोक्रिन ग्लैंड्स बेहतर कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा और आयु बढ़ती है और मस्तिष्क बेहतर काम करता है। कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना की है, या फिर जो मंत्र हमें विरासत में मिले हैं वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि उनके ठोस वैज्ञानिक आधार भी हैं। मां बगलामुखी मंत्र 36 अक्षरों वाला है और ये शरीर की 36 ग्रंथियों पर असर डालता है। अच्छा, जल्दी से नोट कर लीजिए कि बगलामुखी माता का मंत्र साधना जब आप कर रहे हैं तो उस मंत्र के जप में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी होगी। एक सावधानी तो आपने ये रखनी होगी कि मां बगलामुखी की साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस क्रम में स्त्री का स्पर्श, उसके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा अथवा सपने में भी उसका आना निषेध है, और यही स्त्रियों के लिए है पुरुष के बारे में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। साधना से पहले आपको अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। मंत्रों का जप शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें। बगलामुखी साधना के लिए नवरात्रि सबसे उपयुक्त है, और उसमें भी नवरात्रि का 8वां दिवस। उत्तर की ओर देखते हुए यह साधना प्रारंभ करें। यदि आपके शरीर में विशिष्ट कमजोरी हो तो पूर्व की ओर मुंह करके यह साधना प्रारंभ करें। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो तब भी पूर्वमुखी होकर यह साधना प्रारंभ करें। जब आप साधना कर रहे हैं तब इस बात की चर्चा किसी से नहीं करिएगा। सामान्यतः साधनाएं दिखावे के लिए नहीं होती हैं, जैसा लोग बना देते हैं। सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है जो भी लोग पूजा प्रारंभ करते हैं, कोई अनुष्ठान करना प्रारंभ, ध्यान साधना प्रारंभ करते हैं, तो उसको वो फैशन बना देते हैं, उसकी चर्चा करने शुरू कर देते हैं, जिससे कि समाज में उनकी मान्यता बढ़े। ऐसा करना नहीं चाहिए। साधना करते समय आपके वस्त्र और आसन पीले रंग का होना चाहिए। तो मां बगलामुखी के जिस मंत्र और साधना की हमने बात की वह साधारण नहीं है, यह अद्भुत है। इसका एक प्रयोग भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था। दतिया पीठ के स्वामी जी ने यह घोषणा की थी कि जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होगा, साधना अनुष्ठान प्रारंभ होगा, चीन हमला करने के लिए आगे बढ़ नहीं सकता, और ऐसा हुआ। यह बहुत विलक्षण है, लेकिन विशिष्ट साधना के बिना इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप करते हैं तो अद्भुत लाभ देता है। चलते चलते एक अंतिम बात, कोई भी देवी देवता, कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र ऐसा नहीं हुआ है जो मनुष्य के कल्याण के लिए ना होकर किसी मनुष्य को बर्बाद करने के लिए हो। जितनी भी देवियां हैं उनके सभी मंत्र सिद्धि आदि मनुष्य के कल्याणार्थ है। बहुत से लोग इसे तंत्र समझते हैं, टोटका समझते हैं, और मां बगलामुखी के लिए कहते हैं कि अच्छा किसी को मारने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वयं को तारने के लिए, यह समाज को तारने के लिए इस मंत्र का प्रयोग होता है। ये किसी के मारने के लिए प्रयुक्त तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमें ये मंत्र दिए हैं, उन्होंने कितना त्याग और अनुसंधान किया होगा। इसी पवित्र धरती पर यह संभव है। इसलिए उन्हें प्रणाम करते हुए हम इस भारत माता के लिए कहेंगे, भारत माता की जय।